हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहां से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हमें पढ़ना है कि द स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी इज क्रिस्टलाइज्ड। ठीक है। द एटम ए इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर एंड एटम बी इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, यानी अगर हम हिंदी में पढ़े तो ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें ए घन के कोणों पर तथा वाई के परमाणु फलक केंद्रों पर अवस्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी ए बी 3 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है वो हमें ध्यान देना है। तो सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि विच हैज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है। ठीक है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 0.1 मोलर BaCl2 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है हम सबको कि फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड। तो मतलब फैराडे का जो सेकेंड लॉ जो है वो किससे रिलेटेड करता है। तो फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, यानी किससे संबंधित है वो हमें देखना है। तो पहला ऑप्शन है विद वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव आयंस, सेकंड ऑप्शन है विद एटॉमिक नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस, थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे विद एटम्स ऑफ पॉजिटिव आयंस, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी कि धना धनायन के बैग से, ऋणायन के परमाणु संख्या से, उसके बाद धनायन के परमाणु से, या फिर विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। तो मैं आपको बता दूं, जो थर्ड का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि विद इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है कि हीलियम का मुख्य स्रोत है। ठीक है, हीलियम का मुख्य स्रोत है, यानी कि द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा फोर का वो क्या हो जाएगा बी, यानी कि मोनाजॉइट। ठीक है, यानी कि मोनाजाइट हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि NiCO4 में निकेल के ऑक्सीकरण संख्या है, यानी कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4। तो हम सबको ये मालूम होना चाहिए और आप निकाल भी सकते हो इसको। तो 1302, तो यानी जो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें से कौन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। ठीक है। तो सिक्स का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि HCl हो जाएगा। NH3 नहीं होगा, H2O नहीं होगा, HF भी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिक्स का HCl हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवेंथ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है कि एलिकन का सामान्य सूत्र है, यानी कि एलिकन का सामान्य सूत्र है। तो सेवेंथ का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा CnH2n, यानी कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज। तो ये तो हम सबको मालूम होना चाहिए, CnH2n होता है। ठीक है। अब हम लोग एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनमें से किस में आइसोप्रीन इकाई है, यानी कि आइसोप्रीन मोनोमर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। तो एट्थ का यहाँ पे जो ऑप्शन है वो क्या है, नेचुरल नंबर, टेरिलीन है, या फिर यहाँ पे नाइलॉन 66 है, या फिर पॉलीथीन है। तो मैं आपको बता दूं, जो एट का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, नेचुरल रबर, यानी कि प्राकृतिक रबर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है कि कैल्शियम फॉर्मेट का स्त्रवण करने पर प्राप्त होता है, यानी कि द डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट गिव्स। तो यहाँ पे 9 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि HCHO। ठीक है, HCHO हो जाएगा, 9 का बी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 10 देखते हैं, 10 देखते हैं यहाँ पे। तो 10 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज मोल लीटर पर सेकेंड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। तो यहाँ पे रिएक्शन
तो हिंदी में अगर इसको पढ़े तो किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो प्रतिक्रिया की कोटि होगी। तो यहाँ पे 10 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 11th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 11th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है वो हम सबको ध्यान देना है। ध्यान दीजिए कि सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है जब, यानी कि स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन विल अकर व्हेन। तो यहाँ पे 11 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि डेल्टा जी नॉट इज निगेटिव, यानी कि डेल्टा जी नॉट जब ऋणात्मक है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे 12 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 12 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोहरा कौन, एक सेकेंड, फॉग इज द कोलाइडल सिस्टम ऑफ। ठीक है, तो यानी कि कोहरा कौन कोलाइडल सिस्टम है। तो 12 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि लिक्विड इन गैस हो जाएगा, यानी कि द्रव का गैस में। ठीक है, अब हम लोग 13 क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ दिस डाईमैग्नेटिक, तो यहाँ पे इसमें से कौन है जो डाईमैग्नेटिक है। ठीक है, तो 13 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि Zn2+ हो जाएगा। समझे। अब हम लोग 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14th क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द OS ऑफ आयरन इन ब्रॉन रिंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि FeH2O5NOSO4 इज। ठीक है, यानी कि भूरे वल्य संकुल FeH2O5NOSO4 में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 14 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। जब आप इसका निकालोगे अगर इसमें आयरन का, तो आपको देखोगे कि यहाँ पे +1 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लोग 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि एमोनिया इज ड्राइड फ्रॉम। ठीक है, यानी कि अमोनिया को शुष्क किया जाता है। ठीक है, तो 15 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि कॉन्क H2SO4, कंसंट्रेशन H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सांद्र H2SO4 हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे 16 क्वेश्चन नंबर पे जाना है। तो 16 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 सेकेंड, कि विटामिन सी है, यानी कि विटामिन सी इज, तो विटामिन सी क्या मैलिक एसिड है, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड है, या फिर पैरासीटामोल है, या फिर लैक्टिक एसिड है। ठीक है, तो देखो मैलिक अम्ल, स्कॉर्बिक अम्ल, पैरासीटामोल या फिर लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो 16 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, स्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 17 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 17 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला, ध्यान दीजिए कि 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहलों के बीच अंतर दिखाया जाता है, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या है, पहला है ऑक्सीडेशन मेथड, ल्यूकस टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, या फिर ऑल। ठीक है, तो 17 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, यानी कि सभी के द्वारा होता है। ठीक है, ऑल हो जाएगा। अब हम लोग 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 18 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है, यानी कि विच वन इज द मोस्ट एल्केलाइन। ठीक है, तो 18 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है, NH3, CH3NH2, CH3 2NH, CH3 3N हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो होगा 18 का वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि CH3NH2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आंसर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, बी हो जाएगा, CH3NH2 हो जाएगा 18 का। वन सेकेंड, यहाँ पे 18 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, यानी कि CH3 2NH हो जाएगा। ठीक है, सॉरी गलती से वो मैं दूसरा ऑप्शन यहाँ पे टिक मार दिया था, CH3 2NH हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18 का। ठीक है, अब हम लोग 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 19 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइसिस इज डन इन द aqueous solution of sodium sulfate, what are the products obtained at cathode and at anode। ठीक है, तो 19 का जो यहाँ पे यानी अगर मैं हिंदी में पढ़ूँ इस क्वेश्चन को, सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है, तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 19 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि H2O2 हो जाता है। ठीक है,
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। तो यहाँ पे हिंदी में बोलूँ, किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो प्रतिक्रिया कोटि होगी। तो यहाँ पे 20 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या बोल रहा है वो ध्यान दीजिए कि विच इंजाइम इज कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू एल्कोहल। ठीक है, यानी कि कौन इंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो 21 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि जाइमेज जो होता है वो परिवर्तित कर देता है। 21 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द NH2 ग्रुप इन बेंजीन इज। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा था कि द NH2 ग्रुप इन बेंजीन इज। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूँ कि बेंजीन में NH2 समूह है, तो यानी 22 का जो करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। ठीक है, 22 का क्या हो जाएगा, सी, यानी कि ऑर्थो एवं पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या बोल रहा है वो ध्यान दीजिए कि द ऑर्डर ऑफ एस्ट्रिफिकेशन ऑफ एल्कोहल इज। ठीक है, यानी हिंदी में क्या बोल रहा है कि एल्कोहल के एस्ट्रिफिकेशन का क्रम है। ठीक है, तो 23 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी, यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, फिर जाके क्या हो जाएगा, 3 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या बोल रहा है, हम ध्यान देते हैं कि द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ ए गैस एट NTP इज। यहाँ पे क्या बोला, NTP। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो यानी कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन। तो 24 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 22.4 लीटर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या बोल रहा है वो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि विच वन इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। इसमें से कौन है जो कौन ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो 25 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि मेलालिटी हो जाएगा, यानी कि मोललता हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में मोललता बोलेंगे, इंग्लिश में आप मेलालिटी बोल सकते हो। अब हम लोग 26 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 26 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल है, यानी कि इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन प्रोड्यूस्ड स्लैग इज। तो 26 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि CaSiO3 हो जाएगा। ठीक है, 26 का डी हो जाएगा, यानी कि CaSiO3 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए, एक सेकेंड इंग्लिश में देख लेते हैं क्या है यहाँ पे क्वेश्चन कि द मीनिंग ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन इज। तो लेंथेनाइड का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका मतलब क्या है। तो इसका जो 27 का जो करेक्ट आंसर जो होगा सी, यानी कि डिक्रीज इन आयोनिक रेडियस। जो उसका आयोनिक रेडियस जो होता है वो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या बोला है कि द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर इज कॉल्ड। तो यहाँ पे अगर हिंदी में बोले तो ईथर की उपस्थिति में एल्काइड हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 28 का काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो काफ़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि 28 का जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि वुर्ज प्रतिक्रिया हो जाएगा, वुर्ज रिएक्शन। देखो यहाँ पे बी बी दोनों में, तो आप यहाँ पे जब आप इसका PDF डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आप ए लिख लेना ऑप्शन नंबर में। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम 28 क्वेश्चन का किए हैं, फिर कल केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का आता रहेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप वीडियो को कंटिन्यूसली देखिएगा और कोशिश कीजिएगा वीडियो को कि शुरू से अंत तक देखें, तभी आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। मैं बार बार वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोल देता था, आज मैं नहीं बोल पाया हूँ। अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।